Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you know we are learning about the methods of collecting primary data. कल जो हमने दो मेथड्स पढ़ाए थे आपको कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, उसमें जो थे पहला वन जो था दैट वाज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। दूसरा जो था वो था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये दो मेथड्स हमने पढ़ाए और उसमें हमने इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पढ़ाए। जो आया ये जो दो मेथड्स है इसकी क्या खामियां हैं और इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, ये पढ़ा। अब जो तीसरा मेथड है, इट इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स। ये एक मेथड है, ये तरीका एक है। आजकल ये ज़्यादा चलता है। अगर आप इलेक्शन देखोगे, अगर आपको बाज़ार में या मंडियों से प्राइस जो होते हैं कि किस प्राइस इंडेक्स क्या है, तो वो हम इसी मेथड से इस्तेमाल करते हैं। या इलेक्शन है, आजकल बंगाल में जो इलेक्शन था वहाँ आपने देखे कॉरस्पॉन्डेंट्स जो थे या वहाँ जो लोकल सोर्स जो थे वो रेगुलर इंफॉर्मेशन देते थे इलेक्शन के मतलब, किसको कितनी सीटें मिली, किसको कितने वोट्स आए। तो इट इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स। उसमें क्या होता है, उसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है, मसलन इन्वेस्टिगेटर है, एक न्यूज़ चैनल है, इनको इन्वेस्टिगेट करना है, उनको देखना है। वो बैठे हैं अपने स्टूडियो में और उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंट्स रखे हैं या लोकल सोर्सेज जो है लोकल रहने वाला कोई, तो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरस्पॉन्डेंट्स। यमन पन कॉरस्पॉन्डेंट, यमन पन नुमाइंद या लोकल पर्सन्स या येम लोकलिटी हूँ डाटा जरूरत। मसलन बंगाल में कल इलेक्शंस थे, किसी इलाके से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ कितने वोट पड़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ उनका कॉरस्पॉन्डेंट होता है या कोई लोकल पर्सन, वो इनको या आपको प्राइस इंडेक्स, आपको मंडी से, मंडियों जो थे ये ूंटन क्या कीमत रूद, टंगन क्या कीमत रूद, सब्जी कीमत क्या रूद, ये तो आप मंडी से आपका जो लोकल पर्सन है वहाँ उनका नुमाइंदा या कॉरस्पॉन्डेंट है कोई, वो आपको ये देगा। तो जहाँ ये लोग काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स। ये मेथड जो है ये ज़्यादा जर्नल्स जो है, जर्नल्स जो है आपके मतलब आपके जर्नल्स जो है आपका मैगजीन्स है, मैगजीन यानी यमन गसान इस्तेमाल ज़्यादा है। रेडियो टीवी, रेडियो में टीवी में ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहाँ इनके कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं न्यूज़ के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, तो यहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है हर कोई अपने तरीके से इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये मेथड है, एक अच्छा सा मेथड है, लेकिन इसके भी अपने ये सूटेबल हर जगह नहीं है, लेकिन सूटेबल कब है ये देखते हैं। मसलन ये मेथड चलता है तब ये ऐसी रेगुलर तो कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन है ज़रूरत, यम साथ रेगुलर इंफॉर्मेशन अगर ज़रूरत आए एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन ये अगर ज़रूरत आए तम साथ मे वोन गोड़े मंडियन मज या इलेक्शन दौरान कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन ज़रूरत। अब तक कितने वोट पड़े, एक घंटे के बाद कितने पड़े, दूसरे घंटे में कितने पड़े, या कौन सा उम्मीदवार कहाँ कितने वोटों से आगे है। तो ये रेगुलर, या शेयर मार्केट से हमें इंफॉर्मेशन रेगुलर लेनी होती है, या आजकल खुदा करे रहम आजकल कोविड का मसला है, इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो रेगुलर इंफॉर्मेशन जो है इसमें ये सूटेबल है ये मेथड, जहाँ हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरा है जहाँ एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन
इज लार्ज यत वारिया एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन आसे वारिया इलाक यत कवर आसे करन तत यह मेथड गसान इस्तेमाल मतलब तमाम इलाकन मज पन नुमाइंद सोजान तो अस इंफॉर्मेशन मिलान यानी बहुत सा इलाका इसे कवर होता है। तो ये है यहाँ ये सूटेबल। फिर मैंने कहा कि ये ज़्यादा यही जर्नल्स मैगजीन्स अखबार रेडियो टीवी यम करान इस्तेमाल ये। तो बेज तम सात यम सात हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आए जरूरत डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ये जरूरत तेल तो मेथड यानी मेथड सूटेबल यह आजकल यूज गसान। तो ये है इसके कुछ मेरिट्स है और कुछ डिमेरिट्स भी है। आज क्या मेरिट्स क्या डिमेरिट्स तो ये आप देख सकते हैं इसके मेरिट्स आज क्या अच्छाई मेरिट्स अत मेथडस जन इंफॉर्मेशन फ्राम लोकल सोर्सेज एंड कॉरस्पॉन्डेंट्स ये मेथड यानी अगर डाटा अगर इंफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्ड पन नुमाइंद तम दिन इंफॉर्मेशन। तो इसके मेरिट्स ये है कि पहला मेरिट इसका ये है कि ये इकोनॉमिकल होता है। ये मेरिट जो इसका है इट इज इकोनॉमिकल अच्छा ज्यादा ऐसे ये इकोनॉमिकल है ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकल है ये इसमें पहला है। तो इसमें हमें टाइम कम लगता है इसमें टाइम जो है इसमें मनी जो है मनी ज़्यादा नहीं लगती और इसमें एफोर्ड भी ज़्यादा नहीं लगती है। दूसरा है यहाँ दूसरा मेरिट जो है वो है वाइड कवरेज ये इसका मेरिट है। मैं उन गोड़े तो ही वाइड कवरेज मीन इसका इलाका जो होता है हम बहुत से इलाके का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यम सात मुख्तलिफ इलाकन मज पन कॉरस्पॉन्डेंट मसलन यमिस इंफॉर्मेशन जरूरत अकिस चैनल इंफॉर्मेशन जरूरत वो हर इलाके में अपने नुमाइंदे रखते हैं। तो इनको बहुत सा इलाका कवर होता है जहाँ से इनको इंफॉर्मेशन मसलन आज वुचन कथो नफरों को डिस्ट्रिक्ट बडगाम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट गांधरबल इतने डिस्ट्रिक्ट 14 डिस्ट्रिक्ट है चैनल के या अखबार के या इनके कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं। तो इनको एक ही वक्त में तमाम इलाका कवर होता है इस मेथड से। तो इसका फ़ायदा है ये। और इसमें एक और फ़ायदा है जो इसके साथ है दैट इज कंटिन्यूटी यहाँ इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन आती है। इसमें सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हर वक्त आती है। अच्छा तो ये इसके फ़ायदे हैं। जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है मैंने कहा कभी मैं स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहे इस वक्त प्राइस इंडेक्स क्या है इसमें इस वक्त भारत में इस वक्त मंडियों में क्या प्राइस है। तो ये जो स्पेशल इंफॉर्मेशन आती है ये हमें इस मेथड से मिलती है। लेकिन इस मेथड की कुछ खामियां है इसकी कुछ खामियां है इसके कुछ डिमेरिट्स है यथ मेथडस क्या डिमेरिट्स। अच्छा तो डिमेरिट नंबर 1 क्या यम प्रॉब्लम गसान दैट इज लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी ये डिमेरिट यानी जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हम सोर्स से नहीं लेते हैं। इंफॉर्मेशन हम सोर्स से नहीं लेते। ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज सैक्रिफाइस्ड ओइंग टू द लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट विद द रेस्पोंडेंट्स क्योंकि यथ मज रेस्पोंडेंट्स जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेनी है तो उनके साथ कांटेक्ट नहीं होता है। लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट इसलिए ओरिजिनलिटी यथ मज रोजान कह। जैसे कि आपने प्राइमरी डाटा में जो डायरेक्टर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है आप डायरेक्ट उस आदमी से मिलते हैं जिससे आप डाटा लेना है। यहाँ एक कॉरस्पॉन्डेंट एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो एक कॉरस्पॉन्डर रखता है। तो वो कॉरस्पॉन्डर जो है फिर वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है। तो इसमें एक डिमेरिट है लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी है इसमें। अच्छा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इसमें दूसरा चीज़ है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है।
यूनिफॉर्मिटी यानी हिशर यथ मज कि हिश इन्फॉर्मेशन कहीं। आपने बहुत कॉरस्पॉन्डेंट बहुत से इलाकों में रखे, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, एक जैसी वो नहीं होती है। ये यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। हिशी इन्फॉर्मेशन हेकान कह कुन सात यथ मज ब्या प्रॉब्लम, तथ वन पर्सनल बियास। कभी ऐसा होता है जो कॉरस्पॉन्डेंट होता है वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पर्सनल बियास, उसको अपना कुछ मामला होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पूरी नहीं होती है। पर्सनल बियास इसमें हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। अच्छा, तो फिर क्योंकि ये लेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन जो कॉरस्पॉन्डेंस देती है ये पूरी, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये लेस एक्यूरेट हो सकती है। क्योंकि कॉरस्पॉन्ड जो होता है वो जाता है और वो उस सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं लेता है। तो मसलन मैं आपको बताऊंगा, रोड पे कहीं एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट के बाद वो आया, वहाँ 2-4 आदमी मिले, उनसे कहा क्या है, क्या दलील है जनाब ये को एक्सीडेंट, 4 हज मूज 3 हज मूज। तो ये वो लोकल देखता है, कोई उसे इंफॉर्मेशन लेता है लेकिन एक्सीडेंट हुआ, कितने जख्मी हुए, क्या हुआ, ये वो नहीं देख सकता। तो लेस एक्यूरेट होती है ये इंफॉर्म हो सकती है। आजकल भी आप कोविड के बारे में देखेंगे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं, क्या है क्या है क्या हाल है, तो ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है। तो ये इसका एक डिमेरिट है। तो ये था एक मेथड। अब जो एक और मेथड है, लास्ट वन जो मैं आपको बताऊंगा इसका प्राइमरी डाटा का, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। इट इज इंफॉर्मेशन थ्रू questionnaires and schedules. इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर यानी क्वेश्चनियर हम कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट जिस पे क्वेश्चंस होते हैं। मसलन एक डॉक्यूमेंट, उस पर हमें इंफॉर्मेशन देनी है, हमें एक गाँव की इंफॉर्मेशन लेनी है, या एक आदमी से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, या एक फैक्ट्री में इंफॉर्मेशन लेंगे, तो हमें क्वेश्चन के योरे दित। मसलन पुछो समखिन नफर अमिस वनो डू यू हैव ए कार, चे सा कार। दोयम डू यू हैव ए कार, ये वो मे गोड इंफॉर्मेशन। दोयम गो डू यू सेंड योर किड्स टू प्राइवेट स्कूल, ऐसा है। तो जवाब यस आर नो मज, यस आर नो, आपको इंफॉर्मेशन दी यस आर नो। यह गोड़े कोर्मुत तैयार, जन इन्वेस्टिगेटर तम क्वेश्चन बनोत, क्वेश्चन पेपर हूँ वन ये क्वेश्चनियर वन। तो वो जाता है, उसको तरीके होते हैं, इन साथ ये क्वेश्चनियर कर तैयार, अमिस तरीक यह कर क्वेश्चनर दोयो तरीको लुकन नश वातनावान। तरीक मेलिंग मेथड, तरीक मेलिंग मेथड, यह मेल करान कई पे कर, अगर अमिस इंफॉर्मेशन जरूरत, लेट इट बी वो आपको आपसे इंफॉर्मेशन लेती, चे डॉक जरिए वातान मेल, तथ मज क्वेश्चनियर अत सत्य चिट लिखित कि सा यमन सवालन जवाब, पे कर वापस यह सेंड, और आपकी इंफॉर्मेशन जो है, आपके जवाब जो है वो सेक्रेट में रखे जाएंगे। यानी मेल कर, कोर मेल, चे सूज मेल, सूज डॉक कि जरिए सोज क्वेश्चनियर, बे सूज चिट तथ वन मेलिंग मेथड। तो यह क्या वन अत लिखित कि अस कम पर्पज खतर, अस कम मकसद खतर अत मज पर्पज दिथ, हत्सा चे सोजान यह क्वेश्चनियर, यथ सा दि जवाब, यह हसा ये मकसद खतर, अस उम्मीद सा दिख जवाब, यह क्वेश्चन हसा दि जवाब।
मसलन अमिस पसंद फैमिली मतलब इसको फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, उसका फैमिली स्टेटस क्या है, क्या वो BPL की राशन कार्ड रखता है, क्या वो एक मुलाजिम है, उसकी आमदनी क्या है। तो ये चीज़ें उसको, क्या वो सेहत का ख्याल रखता है, क्या वो क्या बैंक में उसका कोई अकाउंट है, ये चीज़ें ज़रूर वो देखते हैं। तो इसका एक पर्पज़ होता है, उसको मेलिंग मेथड कहते हैं। तो दूसरा मेथड जो है इसका, दूसरा तरीका जो इसका है, इसके बाद दैट इज इन्यूमरेटर्स मेथड। वो मेथड जो है दैट इज इन्यूमरेटर्स मेथड, ये दूसरा तरीका है इसका। तो इन्यूमरेटर मेथड जो है ये क्या है, एक तो ये कि पहला जो था जो मेलिंग मेथड हो तथ मज तुम सोजान सोद डाक के जरिए तुम चिट्ठी सोजन, तो तुम पेवान तथ क्वेश्चन जवाब दिन ये पे क्वेश्चन मसलन क्वेश्चन वन मे, मसलन ये वो मे तुवा कार, डू यू हैव ए कार, डू यू सेंड योर तुवा पन बच्चे सोजान प्राइवेट स्कूलस कि गवर्नमेंट स्कूलस, या प्राइवेट स्कूलस सोजान, तुम समझ, डू यू ड्राइव तुवा ड्राइविंग हेकान कर, इथे पे वारिया क्वेश्चन। तो मगर ये इन्यूमरेटर तुम गोड़े गर इन्वेस्टिगेटर यस इन्वेस्टिगेशन कर सह सोजान तुम इन्यूमरेटर गरी, सह तुहद गर पे पुरसान सह तती, तमिस क्वेश्चन बन, तमिस ब्रोह डॉक्यूमेंट तथ सारी क्वेश्चन लिखित, तो सह तुम पुरसान पे मसलन सह पुछ तथ हाउ मनी फैमिली मेंबर्स or there in your home, वन कस बज इन योर होम। तुम अक्सर वुचमुत ये सात सेंसस करान तुम गर नफर, तुम कस बज वन जुठ्यू कुछ मल सुन नाव वन तम सज एज, सह क्या करान, सह कार करान। तो इसमें आपको है उसकी एज, यह शेड्यूल अत बन पे तमिस अम सुंद प्रोफेशन क्या, यानी ये कौन सा पेशा इसका क्या है, एज प्रोफेशन है, इथे पे पूर हथ पे मेल फीमेल मेल अत लिखित योर मेल मेल कि फीमेल, तुम क्या और बन पूरा शेड्यूल सह बरान पाने, यह तुह नश इंफॉर्मेशन निवा, यह आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, इसको हम कहते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड। तो ये दो मेथड है जो मैंने आपको बताए, दो मेथड, यानी इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चंस एंड शेड्यूल्स, क्वेश्चनियर्स और शेड्यूल से आपको डाटा देना है। इसमें दो तरीके हैं, एक है मेलिंग मेथड, यानी आपको डाक के जरिए एक चिट्ठी आएगी, उसका एक मकसद भी होगा, हमें ये मकसद है, तो आपको क्वेश्चनों को जवाब देना है। तो अब इसमें जो है, जो ये आपको एक क्वेश्चन भेजते हैं, इसकी प्रॉब्लम है, अगर तुम क्वेश्चनियर सूझो तो मज जवाब दिवान कहीं, अगर स अनपढ़ आसक क्या जवाब दि, गो अत मेरिट्स तो डिमेरिट्स दे, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी है, अत मेरिट्स तो डिमेरिट्स दे। मसलन वो मेरिट्स क्या, मेरिट्स यम अन क्वेश्चनियर इसके अपने मेरिट्स हैं और इसके अपने मेरिट्स हैं। गो कि ये मेलिंग मेथड जो है ये इकनॉमिकल हो, अत लगन पोस कहें, इन्वेस्टिगेटर जो है सह तुम सोजान मेल जरिए, तुम वातान गर, तमिस न लोग नफरी कह तो न कहीं, तुम वोतुस, गो इट इज इकनॉमिकल और ओरिजिनल है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दिख सह गर वातक से इट इज ओरिजिनल। तो बे वाइड कवरेज अमिस अत मज इलाक, ये हर इलाके में हर आदमी को एक चिट्ठी भेजते हैं घर, वो उसको वहीं से जवाब देना होता है। लेकिन अत मज प्रॉब्लम क्या, मसलन इसमें डिमेरिट्स कुछ है। नंबर 1 डिमेरिट इसका यह है कि इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट, गो वो मेरिट्स मेरिट्स मज वो यह इकनॉमिकल, इकनॉमिकल को यही, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, इसमें ज़्यादा रुपये नहीं लगते हैं, ये इसमें मसला है। अच्छा, और दूसरा जो है ये इसमें ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल ओरिजिनल कित पे यम सात से गर वो क्वेश्चनियर सह दिवान पूरा जवाब, यह बराबर सोर्सस नश वातान, मन अत कह नफर आसान, ये आपके यहाँ पहुँचता है, आप पूरा उन क्वेश्चंस का जवाब देते हो। और तीसरा जो है इसमें इट इज वाइड कवरेज, इसमें है वाइड कवरेज,
या छु वाइड कवरेज आसान, यानी इसमें बहुत सा इलाका आता है। ये इसके मेरिट्स है, लेकिन इसके साथ इसके डिमेरिट्स भी है। ये वनान मेलिंग मेथड्स, ये मैं मेलिंग मेथड की बात कर रहा हूँ। ये मैं मेलिंग मेथड अत क्या डिमेरिट्स तो मेलिंग मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। मेलिंग मेथड तथ डिमेरिट्स। नंबर 1 लैक ऑफ इंटरेस्ट डिमेरिट। लैक ऑफ इंटरेस्ट। तुम वन तो मे चीज खुदायन अकल दिस ऐ वोत गर क्वेश्चन। अक्सर लोग तो देता है यार वह कस परेशानी थी, वह कुछ दी जॉब, आप कोई इंटरेस्ट होती ही नहीं, आप जॉब ही नहीं देते हैं, तो फिर इसका मतलब इसमें ये इसकी डिमेरिट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होती है। फिर है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक और चीज है इसमें, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ, इसको चेंज आप नहीं कर सकते, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। मेथड्स ऑफ lacks flexibility when questions are not properly replied, these cannot be changed। इम साथ ने जवाब ही प्रॉपरली दिया, अब ये इसको चेंज हम नहीं कर सकते। अगर यहाँ से पूछा हमने क्या आप गाड़ी चलाते हो, आपने वहाँ दिया जवाब मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो ये मत इसका जवाब है, आपको यस और नो में देना है। तो ये मसला है यहाँ, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये इसके डिमेरिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसका जो यूज जो इसका है दैट इज लिमिटेड यूज। अब देखो लिमिटेड यूज, हिंदुस्तान में बहुत से लोग अनपढ़ है, अगर वह तिमन क्वेश्चनियर यी तिम क्या जवाब दिन, यह है कि सिर्फ यूज गि लिमिटेड, तिम नहीं एजुकेटेड आसन, यम जन एजुकेटेड आसन तिम हेकन ये यूज करित, यम जन इलिटरेट आसन तिम हेकन अत जवाब दिथी। सो लिमिटेड यूज, अत हेकन सारी यूज करित किए, ये इसका एक और डिमेरिट है। तो और बियासड भी हो सकता है। बियासड मीन्स अगर इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन दिन वोल अगर बियासड आए, यानी जिसने जवाब दिया वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, गो दैट मीन्स ही मे बी बियासड इंफॉर्मेशन, बियासड इंफॉर्मेशन। यह ब्या डिमेरिट, यानी यह ब्या डिमेरिट। तो ये है। और एक्यूरेट भी लेस एक्यूरेसी ये हो सकती है, इसमें एक्यूरेसी नहीं है। फिर मैंने कहा इन्यूमरेटर मेथड, यानी जो आदमी घर ही आता है, आगो डाक सोचो ना तुम नफर घर, इन्यूमरेटर तुम घर, सह पे सवाल तथ पुरान, मे तुम वो मसलन सह पुरान वन सा कस फैमिली मेम्बर क्या, ये बहुत अच्छा है। यह गवर्नमेंट करान ज़्यादा यूज, गवर्नमेंटस अगर कह इंफॉर्मेशन आए, ये बहुत ही अच्छा मेथड है और आजकल ये इस्तेमाल होता है इन्यूमरेटर्स मेथड। इसके भी अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। वाइड कवरेज है, इसको एक्यूरेसी है, इसको वाइड कवरेज है। इसका एक मेरिट जो है वो है वाइड कवरेज, यानी इसमें आप बहुत कवरेज कर सकते हैं। यह सारी चीज ट्रेनिंग गो दिवान, यम जन इन्यूमरेटर्स गो ट्रेनिंग मिलान, पे फेरान गाँव पत इलाक पत इलाक। तो इसमें क्या है, इसमें वाइड कवरेज है, बहुत इलाका आता है इसमें, ये इसका मेरिट है। तो दूसरा मेरिट जो इसका है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ब्या मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो इन्यूमरेटर्स मेथड है, इसमें है मैं इन्यूमरेटर्स मेथड, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि इसका जो मेरिट है दैट इज वाइड कवरेज, एक्यूरेसी। एक्यूरेट होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये आदमी जो है, ये इन्यूमरेटर जो है, ये सोर्स तक जाता है, ये उनके घर जाता है जहां से इंफॉर्मेशन हासिल करती है। तो तिमन इसलिए इंफॉर्मेशन सह एक्यूरेट सह। तो बेस चीज तमिस पर्सनल कंटेक्ट तिमन सह, पाने सह तिमन सह कथ करान, यम जन इंफॉर्मेशन ये नुन, यह अत मज ब्या फायदे। बेस गैर जानिबदारी, इम्पार्शलिटी अत मज, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर मा पानी वो किसी आदमी को दूसरे इन्यूमरेटर को भेजता है, इन्यूमरेटर बेचारा सो इंफॉर्मेशन दिवान उसको, उसमें कोई वो इम्पार्शल होता है, उसकी इम्पार्शलिटी होती है। अच्छा, ये है कुछ इसके। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसके डिमेरिट्स 2-4 है।
डिमेरिट्स इसके है, ये जो इन्यूमरेटर्स है इनको पहले ट्रेनिंग देनी होती है, फिर ये जाते हैं, उस ट्रेनिंग में पैसे लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव मेथड है, एक्सपेंसिव है ये, यह सोचो कीमती मेथड, इसमें ज़्यादा रुपया लगता है। अच्छा बेच अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स वुचन इन्यूमरेटर्स गसना अवेलेबल यीत, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स यानी आपको इतने इन्यूमरेटर्स कहाँ मिलेंगे, ये इसमें है एक प्रॉब्लम। और फिर टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पहले आपको इनको ट्रेनिंग देनी है, इसमें टाइम लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये है कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इस मेथड के, जिसको हम कहते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड। तो ये जो है ये इस मेथड की इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चंस एंड शेड्यूल। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 2-4 मेथड हमने प्राइमरी डाटा के जो पढ़े ये आपको समझ आए होंगे। थैंक्स अ लॉट।